नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, जो नीचे दिए गए विकल्प हैं उसमें से हमें संबंधित संख्या को चुनना है। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और यूपी पुलिस, रेलवे आदि में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे? तो 9 को हम क्या करें कि 810 हो जाए। 9 को हम क्या करें कि 810 हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न को हमेशा ध्यान रखिए। कैसे हल सॉल्व करें? 9 को हम जब 9 से गुना कर देंगे तो हमारा 81 आ जाएगा और 0 अपने मन से डाल देंगे तो 810 हो जाएगा। क्या 6 को 6 से गुना कर देंगे, 36 आया, और 0 डाल देंगे तो 360 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है हमारा यह पैटर्न या यह संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे कि 9 का यदि हम 9 यहाँ का 9 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 81। और 9 का क्यूब करते हैं, मतलब घन करते हैं, तो 9 नमा 81, 81 नमा 9 8 72, 729। अब इस दोनों को जब जोड़ते हैं तो 9 1 10, 8 2 10 1 11, 7 1 810। देखिए हमारा आ गया ये 810 आ गया। तो हमने क्या पाया कि 9 का स्क्वायर, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर जोड़ 6 का क्यूब यदि कर दें तो आंसर आ जाना चाहिए 6 6 36, और 6 का क्यूब कीजिए 6 6 36, 36 छके 36 को 6 से गुना करेंगे हम तो 36 छके 252, 36 छके 6, 36 को 6 से गुना कीजिए 6 6 36, 2 3 छत्री का 18 3 21, 216 कितना हो जाएगा? 216। 216 को जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 252, 36 में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 252 आ जाएगा, जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा? 252। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? अब यहाँ पे संबंध हमको स्थापित करना है, पैटर्न ढूंढना है। किस तरह का पैटर्न है? 3 से 7 में आते हैं तो 3 जोड़ 4, कितना जोड़ते हैं? 4। 7 में से 11 आते हैं तो जोड़ 4। 11 से 15 आते हैं तो 4 जोड़ 4, +4 का यहाँ पे हम पैटर्न देख रहे हैं। +4 का पहली संख्या के साथ जो हमने पैटर्न ढूंढा, अब दूसरी संख्या के साथ ढूंढते हैं कि दूसरी संख्या के साथ क्या संबंध दिख रहा है। 5 से जब 9 पे आते हैं तो यहाँ भी +4 किया है। 9 से 13 पे आए तो यहाँ भी +4 किया है। 13 से 17 पे आए तो यहाँ भी +4। 17 से अगली संख्या पे जब आएंगे तो यहाँ भी +4 करेंगे तो 17 4 21, 17 4 कितना हो जाएगा? 21। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा? +4 का पैटर्न दिख गया तो हमने आंसर निकाल लिया, जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, और लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। 5 और 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो 20 नहीं होगा, लेकिन गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 और 20 को गुना करेंगे तो 200 होगा, जबकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है।
मतलब हमारा गुना का पैटर्न यहाँ पे इस प्रकार से काम नहीं कर रहा। अब दूसरा क्या पैटर्न लगेगा इसमें, दूसरा किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20। अच्छा ये देखिए बराबर क्या है, 5 के 20 गुने और 20 20 है 400। यदि तीनों को गुना करते हैं तो 400 आता है। क्या ये तीनों को गुना करने पर 400 आएगा। 20 दहे के 200 और 200 दूनी 400। देखिए यहाँ भी 400 आ गया। तो सेम पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे कि इस तीनों को गुना करने पर हमें कितना आना चाहिए, 400। अब बताइए 8 पंचे 40, इस दोनों को जब गुना किए तो 40 आया। और 40 में किस चीज से गुना करें जो 400 आ जाएगा। 40 में हम 10 से गुना करेंगे। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा, जो 400 हो जाएगा तो 10 आएगा। बहुत आसान सा तरीका था, हमने ऑप्शन ढूंढ लिया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चिता जानवर भालू का बेन आरेख बनाना है। तो चिता जानवर भालू का जब भी बेन आरेख हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। चिता भी जानवर है, भालू भी जानवर है। तो जानवर, जानवर के अंदर चिता, जानवर के अंदर भालू, ये जानवर का डायग्राम हो गया। और जानवर दोनों जानवर ही है, ये चिता हो गया और ये भालू हो गया। दोनों जानवर के अंदर आ जाएंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन सी में हमारा दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेप्स को TYXRVL, ऑरेंज को जब दो शब्द का जब कोडिंग दिया हुआ हो तो तीसरा शब्द का ढूंढना है। तो जी यहां से ढूंढ लेते हैं हम। जी का कोड क्या हो जाएगा, जी का कोड टी हो जाएगा। तो जी का कोड हमने ढूंढ लिया टी। ई का कोड क्या हो जाएगा, ई का कोड ढूंढिए। ई कहाँ पर है, यहाँ पर है सेकेंड लास्ट में। तो हम यहाँ भी सेकेंड लास्ट में आ जाएंगे। ई का कोड भी है तो ई का कोड हमने भी ढूंढ लिया। ए का कोड क्या है, ए ऑरेंज में आ जाइए तीसरे नंबर पे। तो यहाँ भी हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, एक्स है। आर का कोड क्या हो जाएगा, आर हमारा है यहाँ पे सेकेंड में, ऑरेंज में सेकेंड में है तो हम यहाँ भी सेकेंड में आ जाएंगे, तो वाई है। एस का कोड क्या है, अब एस हमारा कहाँ पे दिख रहा है, लास्ट में, ग्रेप्स के लास्ट में दिख रहा है, तो यहाँ भी हम लास्ट में आएंगे। एल हमारा कोड क्या हो गया, ज्ञात हो गया, TVXYL। TVXYL जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात करना है। 3 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या। अब इस सब में विषम गुण ढूंढना है, तो सारा तो विषम संख्या ही, लेकिन ये विषम संख्या क्या है, ये अभाज्य संख्या है। यह भी अभाज्य है और यह भी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है लेकिन भाज्य है, तो हमारा ये विषम ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 4 का ग्रुप बनाइए। 4 4 दूनी 1 2 3 4 दूनी 8 4 12। ठीक है। अब देखिए यहाँ बी के बाद क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो बी यहाँ पर है तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, डी देंगे। अब डी के बाद क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो यहाँ डी है तो यहाँ हम क्या डालेंगे, सी डालेंगे। अब सी के बाद यहाँ पर एफ दिया हुआ है, तो सी के बाद यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, एफ। 2 सीरीज हमारा कंप्लीट, लास्ट में सी एफ है, शुरू में बी और डी बचा हुआ है, तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। बी के बाद डी के बाद फिर से डी और फिर एफ और सी, तो BDDFC क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिख रहा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। ये श्रृंखला को ऐसे पूरा करते हैं, सीरीज पहले ढूंढते हैं कि सीरीज में है क्या लगा हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। तो कॉफी का संबंध कैफीन के साथ ज्ञात करना है, तो तंबाकू का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए कॉफी में कैफीन होता है, कॉफी में कैफीन की मात्रा होती है, उसी प्रकार तंबाकू में टैनिन नहीं होता है,
नोवाकेन नहीं होता है, एसेलिन नहीं होता है, निकोटीन होता है, निकोटीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता की पौत्री की का पति है। हरि का कमल से क्या रिश्ता है? कमल ने हरि का परिचय करवाते हुए कहा कि वह मेरे पिता, मतलब कमल के पिता, कमल के पिता ऊपर हो जाएंगे, कमल के पिता हमने डाल दिया, कमल का पिता का मार्किंग, वह मेरे पिता के पिता, पिता के पिता दादा हो गया, कमल का पिता के पिता का मार्किंग कर दिया, की पौत्री, पौत्री का मतलब हुआ पिता के मतलब उनके लड़के की बेटी, लड़के की बेटी हो गई उनकी पौत्री, ठीक है, डाल दिए हमने। पौत्री का पति है, पौत्री का पति हो गया, पति हो गया कौन? हरि। चलिए हमने सारा बैठा दिया, डायग्राम हमने आपके प्रश्न के अनुसार डाल दिया। अब आंसर ढूंढना है। आंसर क्या है? हरि कमल का से क्या रिश्ता है? हरि का कमल से, तो कमल का हरि कौन लगेगा? क्लियर है। जब कमल के पिताजी और बेटी की पिता सेम है तो ये भाई बहन, कमल का ये बहन और बहन का पति जीजा, बहन का पति क्या हो जाएगा? जीजा हो जाएगा। कमल का हरि कौन हो गया? जीजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों या संख्याओं का अदला बदली करते हुए समीकरण सही कर देगा? अब देखिए, प्लस को गुना और गुना को प्लस करना है। तो मान लीजिए यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ गुना डाल के देखेंगे, यहाँ गुना है तो यहाँ प्लस डाल देंगे। तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ देंगे, 10 10 घट गया 2। ये आपका ऑप्शन ए जो है इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि 10 जोड़ 2 घटे 10, 10 10 कट गया 2 बचा, हमें लाना कितना है? 16, 16 नहीं आया। तो हमारा यह ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। बस हम सारा ऑप्शन को अदला बदली करके देख लेंगे, तुरंत याद कर लेंगे इसको। हमारा ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी में लगाएंगे 5 को 10, 5 को 10 और 10 को 5 करके देखेंगे। तो 10 2 जोड़ेंगे तो 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 12, 12 गुना 2, 12 दूना 24 घटे 5, 16 नहीं हो रहा है। 24 में से 5 जाएगा तो 16, 16 नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। अब ऑप्शन सी लगा के देखेंगे। अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन सी लगा के देखेंगे। तो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? अब हम ऑप्शन सी लगाएंगे। सी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी में वो देखते हैं, घटाव का निशान होगा। अब हम जोड़ के जगह क्या डालेंगे? घटाव, चूंकि टाइपिंग मिस्टेक है, और घटाव की जगह क्या डालेंगे? जोड़। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 में से 2 गया 3, 3 गुने 2 जोड़ 10। अब ये देखिए हमें 16 प्राप्त हो गया। तो हमारा आंसर कौन समीकरण बराबर दे रहा है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। झूठ बराबर 160 लिखा है तो सच बराबर क्या कोड आएगा? झूठ का कोडिंग 160 कर दिया तो सच का कोड क्या होगा? अब देखिए यहाँ जे यदि हम सबको जोड़ते हैं तो जे 10 होता है, एच 8 होता है, यू 21 होता है, टी 20 होता है। इसको जोड़िए, 10 8 18, 18 20 दूना 40, 10 50 और 59 हो रहा है। इसको जब जोड़ते हैं तो 59 प्राप्त हो रहा है, 160 नहीं हो रहा है। तो जोड़ से यहाँ कोई पैटर्न हमारा 160 का कोडिंग का नहीं निकल रहा स्थानीय मान से। अब हम क्या करेंगे? तो इसके झूठ में 1 2 3 4 शब्द हैं। कुल कितने शब्द हैं? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे हम। 4 का क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे और 4 का घन कर देंगे। 4 का स्क्वायर और घन करके जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 4 चौके 16 और 16 चौके 64।
64 को जब जोड़ते हैं तो 6 4 10, 6 1 7, 1 8, और उसको 2 से गुना करते हैं तो हमारा 160 आता है। देखिए हमने क्या किया, 160 लाने के लिए अक्षरों की संख्या काउंट की। अक्षरों की संख्या काउंट करने के बाद हम उसके वर्ग, इसमें भी अक्षर की संख्या 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर और 4 का घन, सेम प्रक्रिया इसमें भी हो गया तो हमारा आंसर भी वही आ जाएगा। 4 चौके 16 जोड़ 4 चौके 16 चौके 64, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 80 और 80 को 2 से गुना करते हैं तो 160। क्योंकि अंकों की संख्या 4 ही था तो हमारा इसका भी आंसर 160 ही आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे की और पैर ऊपर थे। सिर नीचे है और पैर इसका ऊपर है। ये व्यक्ति है, ये हाथ हुआ। यदि उसका मुख उत्तर की ओर हो, तो मुख उत्तर की ओर है तो उत्तर हमेशा ऊपर होता है। मुख उत्तर की ओर हो, मुख उत्तर की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? मुख यदि उत्तर की ओर हो तो बायां पश्चिम की दिशा होगा कि पूरब की दिशा होगा? मुख यदि उत्तर है, मुख मेरा यदि उत्तर है, देखिए तो ये इसका दायां हो गया, ये हो गया दायां भाग, दायां हाथ, और ये हो गया बायां हाथ। तो बायां हाथ किधर होगा? पूरब की ओर होगा। हमारा इस दिशा में ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है, तो ये पूरब की ओर हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। टाइपिंग मिस्टेक है, बी थोड़ा नीचे आ गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दिए गए विकल्प शब्दों, वो शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग नहीं बनाया जा सकता है। इस शब्द से उस शब्द को चुनना है, नहीं बनाने वाला शब्द चुनना है। जैसे यहाँ ब्यूटीफुल में से एफ है, एफ यहाँ पर है, यू है यहाँ पे, एल है यहाँ पे, लेकिन एक और एल है। ब्यूटीफुल में कहीं डबल एल नहीं है, डबल एल कभी नहीं है, ना है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में लखनऊ को 6, पटना को 5, और उसी कूट भाषा में राजस्थान को किस प्रकार? देखिए इसमें जब एक अंक का कोई भी कोडिंग हो तो उसके अक्षर को तुरंत काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। लखनऊ में 7 अक्षर, 7 में से 1 घटा लिए तो 6 कोड हमारा ज्ञात हो गया। पटना का कोड ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6। पटना में कोड 5 दिया हुआ है तो अक्षर 6, 1 घटा लिए तो 5 हो गया। उसी प्रकार से राजस्थान का कोड जब याद करना हो तो राजस्थान को काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में से 1 घटा लेंगे तो 8। राजस्थान का कोड 8 हो जाएगा, जो हमारा आंसर 8 है, ऑप्शन बी में सही हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, बड़े शब्दों का जब एक अंक का कोड हो तो उसके अक्षर से ही कोड ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए पासे को 2 अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिनमें से जिनके फलकों पर एम से आर तक के अक्षर अंकित हैं। तो एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, यही अक्षर होंगे पासे पर। उस अक्षर का चयन करें जो क्यू वाले फलक के विपरीत है। तो ये हमेशा पासा क्या हो जाएगा? पासा 1, पासा सेकेंड, सामान्य पासा कहलाएगा। इस तरह के पासे हमेशा सामान्य पासे होते हैं, और सामान्य पासे में कॉमन ढूंढा जाता है। क्या ढूंढा जाता है? कॉमन ढूंढा जाता है। तो पासा 1 और पासा 2 का कॉमन ढूंढिए। पासा 1 में क्यू है और पासा 2 में क्यू है, तो क्यू का कॉमन क्यू हो गया। क्यू के चलेंगे क्लॉकवाइज, तो पहला में आर का क्लॉकवाइज एम।
इसका क्लॉकवाइज चलेंगे तो एन, एन से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पी। इसका मतलब ये हुआ कि पी का विपरीत एम होगा, आर का विपरीत एन होगा, और हमें ज्ञात करना है क्यू वाले फलक के विपरीत, क्यू वाले फलक के विपरीत। तो क्यू के विपरीत कौन सा होगा, जो हमें सामने में नहीं दिख रहा है। कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है पहले वो काट लेते हैं। हमें आर दिख रहा है तो आर यहाँ से कट कर देंगे। एम दिख रहा है तो एम कट कर देंगे। एन दिख रहा है तो एन कट कर देंगे। पी दिख रहा है तो पी कट कर देंगे। क्यू दिख रहा है तो क्यू कट कर देंगे। दिख क्या नहीं रहा है, ओ नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं ओ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्यू का विपरीत हमारा ओ हो जाएगा। क्यू का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आंसर हमें यही ढूंढना था, क्यू के विपरीत, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कितना आसानी से, देखिए जो फलक हमारे सामने में नहीं दिख रहा है वही तो उसके पीछे होगा। जो फलक दिख रहा है उसको हटा दिए, जो नहीं दिख रहा है क्यू के विपरीत होगा, क्यू के नीचे होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कुछ लौकी पत्ता गोभी है, कथन को पढ़िए। कुछ लौकी क्या है, पत्ता गोभी है। तो हम जब डायग्राम बनाएंगे तो ये लौकी हो गया, तो कुछ लौकी पत्ता गोभी है, ये पत्ता गोभी का हमने बना दिया। सभी शिमला मिर्च पत्ता गोभी है। जितना भी शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो पत्ता गोभी के अंदर बनेगा। ये शिमला मिर्च है, ठीक है। कुछ पत्ता गोभी खीरा है। कुछ पत्ता गोभी, कुछ पत्ता गोभी, कुछ पत्ता गोभी है जो खीरा है। ये खीरा का हो गया, खीरा, ठीक है, हमने बना दिया। ये खीरा हो गया ग्रीन वाला, ये शिमला मिर्च हो गया। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष पढ़िए। कुछ लौकी शिमला मिर्च हैं। कुछ लौकी, लौकी यहाँ पे है और शिमला मिर्च में कोई संपर्क है नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। इसका मतलब है हमारा ये कथन गलत है, ये निष्कर्ष क्या है, गलत है। लौकी और शिमला मिर्च में कोई भी संपर्क नहीं है। कुछ खीरे पत्ता गोभी हैं। खीरा यहाँ पर है और पत्ता गोभी यहाँ, ये एरिया देखिए है जो कुछ है। तो ये निष्कर्ष सेकेंड 2 हमारा सही है। निष्कर्ष सेकेंड हमारा सही है। इसका मतलब निष्कर्ष ए, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए सही नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी केवल निष्कर्ष 2 सही अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज की संख्या हमें दिख रहा है 1 2 मतलब 3 यहाँ पर, 1 2 मतलब 3 यहाँ पे। तो 3 और 3 6 तो हो गया त्रिभुज यहाँ पे। 6 त्रिभुज तो दिख रहा है, एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9। फिर 3 त्रिभुज हमें दिखा तो 9 हो गया। 9 त्रिभुज के बाद एक यहाँ पे त्रिभुज ये है, 9 में 1 जोड़ दिए तो 10, कुल 10 त्रिभुज यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज इसमें नहीं बन रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। सही दर्पण प्रतिबिंब चुनेंगे तो एन हमारा उल्टा बनेगा, एन हमारा उल्टा बन गया। ओ ज्यों का त्यों बनेगा क्योंकि ओ तो ओ होता है। आई ज्यों का त्यों बनेगा। फिर टी हमारा उल्टा बनेगा, टी ज्यों का त्यों बन जाएगा। टी उल्टा नहीं, ज्यों का त्यों बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि एन तो सब में उल्टा है, ये सी वाला तो होगा नहीं, सेकेंड में ओ है, सेकेंड में ओ है तो सी वाला कट कर देंगे। थर्ड में हमारा आई है, ये टी, बी ऑप्शन और सी में टी दिया हुआ है थर्ड में, जो कि यहाँ पे आई होना चाहिए। तो हमारा ये कट गया, तो बचा ऑप्शन ए। ऑप्शन, बस समय बर्बाद नहीं करना एग्जाम में, हमें जितना कम से कम समय में ऑप्शन पे आ जाना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। कौन सी, तो यह आकृति है, आप कौन सी आकृति है, तो यह आकृति है आपका, देखिए यहाँ पे जो आकृति बनेगा इस कॉर्नर में ये बॉक्स बनेगा, ठीक, कॉर्नर वाला बॉक्स हमें यहाँ 3 दिख रहा है तो ऑप्शन बी हटा दीजिए। अब यहाँ पे ये बनने के बाद एक लाइन यहाँ बन रहा है और एक
लाइन यहाँ बन रहा है, एक 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 बॉक्स, ये क्रॉसिंग बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एक लाइन यहाँ बन रहा है, एक क्रॉसिंग यहाँ बन रहा है, ये सीधा है, ये टेढ़ा हो गया। देखिए तो ऑप्शन सी, ये तो और तिरछा हो गया, ऑप्शन डी भी कट गया, तो बचा हमारा ऑप्शन ए। सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, और कमेंट बॉक्स में जब आप इसका आंसर दीजिएगा तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ए बी सी डी, उसमें से आप टिक लगा दीजिएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में डाल दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।